हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ जिसका विषय रहेगा कि आपको अब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नया मोड़, नया ट्विस्ट क्या है। देखिए, नया ट्विस्ट जनवरी से शुरू होगा और ये एंड ऑफ द ईयर तक चलता ही रहेगा। हर मंथ, हर रोज़, हर दिन आपके सामने एक नया पड़ाव है। जब आपको इस जर्नी में 4 साल, 3 साल हो चुके हैं, मतलब 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा आपको जर्नी में हो गए हैं और आप अविकन हो रहे हैं पहले दिन से, तब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है। ये साल, ये जो ईयर है 2024, चैलेंज इस बात का कि आपने अब तक जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ किया है, उस सभी का एक टेस्ट इस तरीके से कि अब आपको फाइनल मिलाना है। तो वो फाइनल टेस्ट होना ज़रूरी है और वो नहीं हुआ तो आपको ये बस इसके बाद फिर कुछ और टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी बात ये है कि क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत से लोगों को सबसे बड़ी बात है कि क्लैरिटी तो नहीं मिलती ना, कन्फ्यूजन ही क्रिएट रहता है। कन्फ्यूजन किन किन बातों का? 3 बातों का। पहली बात, क्या मैं जर्नी में हूँ? दूसरी बात, क्या मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जर्नी में हूँ? और तीसरी बात, क्या मेरा, अगर हम दोनों जर्नी में हैं तो क्या मेरा इनके साथ यूनियन होना है या नहीं होना है। और यूनियन होना भी है तो हार्मोनियस यूनियन होगा या फिर एक अच्छा 3D मैरिज होगी। तो ये जो 3 कन्फ्यूजन होते हैं, इनको क्लियर करेगा इस बार यूनिवर्स। साल आपका ये जो कन्फ्यूजन है, ये क्लियरिटी पर आ ही जाएगा और डेफिनेटली आना है। इसको सही करने के लिए धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट सब सारे डाउट्स आपके हटा दिए जाएंगे। अब बहुत हो गया ना डाउट डाउट डाउट, ये डाउट अब क्लियर होने वाले हैं। एक एक करके सारी गुत्थियाँ सुलझेंगी आपके सामने। जो बहुत सारी चीज़ें आपको लगता था ना, ये है क्या, ये है, ये है क्या, ये है, ये क्या, आप डेफिनेटली लिख के रख लीजिए कि अब आपको सारे कन्फ्यूजन तो हटा दिए जाएंगे। अब सिर्फ एक सवाल रह जाएगा कि यूनियन होना है और किस तरीके का होना है। ये सारा फैसला आपके ऊपर है। फैसला इसलिए आपके ऊपर है क्योंकि जिस तरीके की भी लाइफ को आप चुन रहे हैं, जैसी भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने और उनके बीच में, वो चीज़ें मध्यस्थ रहेंगी ही रहेंगी। अगर आपने फाइनेंस बीच में रखा है कि मेरा फाइनेंस सॉलिड हो जाएगा इनसे जुड़ने के बाद, तो वहाँ पर एनर्जी फाइनेंस पे ही जाकर टिकेगी, वहीं रुकेगी और फाइनेंस को ही आप दोनों टारगेट करते रहोगे। वहाँ फिर इमोशंस और लव जैसी कोई चीज़ नहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप जो भी इंटेंशन रखो, बिल्कुल प्योर रखो, यूनिवर्स से अलाइन होकर रखो। और अगर बाकी भी फाइनल डेस्टिनी पानी है लव की, इंटेंसिटी की, तो अपनी जो योजनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो सभी बिल्कुल प्योर एंड सोल वाइज रखो, सोल के ऊपर रखो, सोल आधारित, बेस ऑफ सोल रहना चाहिए उसका। और सोल मिशन आपका काम का बेस रहना चाहिए, ना ही आपका अपने लग्जरियस लाइफ के सारे भंडारण भरने, यही चीज़ पूरी करनी बस कि मेरा ना वो सही हो जाएगा, फाइनेंस सही हो जाएगा, मेरा ना ग्रोथ हो जाएगी इनके साथ वैसी वाली, मतलब पूरी 3D ग्रोथ, पूरी की पूरी 3D ग्रोथ जो भी सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप सोचेंगे नहीं हम तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन पता नहीं और कैसे होते होंगे लोग, नहीं आपको नहीं मालूम है। जर्नी के नाम पे बहुत सारे लोग इस तरीके के मिथ्स को अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि हम जर्नी में करके, और उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उनका भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको पता है, जो लोग जर्नी में ना होते हुए भी अपने आप को जर्नी में मान रहे हैं, सारे साइंस सिंबल्स सिंक्रोनिसिटी अपने साथ जोड़ रहे हैं फालतू में, और ठीक है, हो सकता है वो स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअल कोई अवेकनिंग उनकी चल रही हो, सोल पर्पस उनका कहीं कोई, क्योंकि सोल पर्पस तो हर सोल का होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही अवेकन हो रखा है वो, और उसी की जानकारी दी जा रही है ज़बरदस्ती। वो ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी चीज़ को भी अपने साथ जोड़ रहा है, उसके वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है, आपके साथ कोई सोलमेट भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल बात है। वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, आपको 3D की लाइफ जीनी है, आपके सारे नॉर्म्स वैसे ही हैं, आपकी इच्छाएं भी वैसी हैं। तो ट्विन फ्लेम का आप झंडा लेके ना चलें बिल्कुल भी कि मैं ट्विन फ्लेम भी हूँ। ये वाली एक नया ही आपने वो बना लिया। आप अगर नहीं हो इस जर्नी में, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस जर्नी से जोड़कर अपने आप बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया आपने, उनको भी क्लियर करेंगे भगवान। सब यूनिवर्स पे तो सब जा रहा है ना, कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। जो नहीं है वो भी सोच रहे हैं, उनको कैसे क्लैरिटी देनी है। हो सकता है उनको इतना समय जो कन्फ्यूजन में था, अब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी जर्नी में नहीं है, वो जिस व्यक्ति के साथ है उनसे कोई सोल कनेक्शन पक्का वाला होगा ज़रूर, बिल्कुल। और उन्हें उनकी मैरिड लाइफ भी जीनी होगी, जिएंगे, मिलना है तो मिलेंगे। देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उन्हीं की शादियां होंगी, वही अब धरती पे बस रहेंगे और बाकी सोलमेट वाले, शादी वाले सब हट जाएंगे कार्मिक। आपको पता है, आपके जब में ये कहा जाता है कि नहीं वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है,
तो आपके सारे सपने धराशायी और टूट जाते हैं। जबकि आपका बेस तो उससे शादी करना है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं हो, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आपकी से शादी नहीं होगी कभी भी। वो ये कह रहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं, अब शादी के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आप किसी कार्मिक के साथ वैसे डील कर रहे हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम कह रहे हो या फिर सोलमेट कह रहे हो, फिर इस बात से डर रहे हो कि अरे ये तो ट्विन फ्लेम निकला ही नहीं मेरा, तो अब शादी भी नहीं होगी क्या? नहीं, अगर आपके उनके साथ कर्मा जुड़े हुए हैं तो शादी होगी, बिल्कुल होगी। नहीं भी करना चाहोगे तो भी होगी। भागोगे ना दूर दूर एक दूसरे से, तब भी शादी के बंधन में बांध दिए जाओगे आप, क्योंकि आपके कर्मा क्लींस कराने एक दूसरे के साथ जोड़ करके। तो ये कहना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फलाने के साथ नहीं हो का मतलब यही होता है बस कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। ये नहीं होता है कि आप किसी भी जर्नी में नहीं हो और वो आपकी शादी कभी नहीं होगी इस इंसान से। ये आप गलत सोच रहे होते हो, ठीक है ना। तो जो कहा जा रहा है उसको, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज बहुत कम पॉसिबल है, जबकि सोलमेट जर्नी में मैरिज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। यू कैन मैनिफेस्ट योर पार्टनर इन सोलमेट जर्नी, मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं हो कर सकते ऐसे मैनिफेस्ट। उसमें तो हर चीज़, हर एक चीज़ डिवाइनली चलेगी। पहले आपको अपने काम पहले करने पड़ेंगे, सोल पर्पस पहले करने पड़ेंगे। सोल मेट जो होते हैं उन्हें पाने के लिए आपको सोल पर्पस पहले करने पड़ेंगे, चक्रा हीलिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा वाली सारी कंडीशंस नहीं होती हैं सोलमेट जर्नी में, इसमें होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये एक बहुत ही ऊपर लेवल की है। इसके टेस्ट ट्रिगर्स ज़्यादा अलग ढंग के हैं। वो अगर नहीं हो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के साथ और सोलमेट जर्नी में हो तो खुश हो जाओ, इजीली मिल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि इनमें टेस्ट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर होते हैं, वो अलग ही होता है। आपको कभी भी लग्जरियस लाइफ नहीं मिली होती, लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी सी, चाहे भले ही आप किसी बहुत बड़े राजा के बच्चे हों, तभी भी आपको एक आपकी ज़िंदगी ऐसी रहती है जो बहुत ज़्यादा टेस्ट ट्रिगर्स और ये कहीं ना कहीं अभावों से घिरी हुई रहती है। भाई आप सोचेंगे कैसे राजा के बच्चे हैं हम, जो हम अभावों से घिरे हुए। हाँ, सामने आपके खजाना पड़ा रहेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वो हो जाता है वैसे ही, बस ऐसा नहीं है कि आप गरीबी में रह रहे हो, बट चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके साथ। क्योंकि आप अगर राजा की ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो आपका हाफ पार्ट कहीं बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, तो उसकी एनर्जी आप तक आती है, ठीक है। वो जो चीज़ें 100% फील कर रहा है ना अभावों की, तो वो 10-20% तो आपको भी फील करनी पड़ती है ना। तो वो जो 20% पोर्शन है, राजा का बेटा होते हुए, बेटी होते हुए भी आपको जो वो फेस करना पड़ता है ना, वो उनकी एनर्जी फेस करनी पड़ती है। वो आप झेल रहे होते हो और वो ज़रूर झेलनी पड़ती है। भले ही कितने बड़े रईस घर में आपने जन्म लिया है, और अगर आपका ट्विन फ्लेम नॉर्मल घर में है, मिडिल क्लास है, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर। और आपको पता है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग भी, अगर उनका जो ट्विन फ्लेम है उनका हाफ पार्ट है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, एक ऊंचा होता है एक नीचा होता है पैसों में, और वो बहुत नॉर्मल, मतलब क्या कह सकते हैं, स्ट्रीट फूड खाना पसंद करता है, ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहन लेता है, और मतलब उसके जो सारे चॉइसेस एंड जो काम होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो नॉर्मल सी होंगी ना। एक मिडिल क्लास इंसान क्या क्या चीज़ें करेगा भाई? नॉर्मल बाज़ार जाएगा, चीज़ें खा लेगा, कहीं भी पानी पी लेगा, कहीं भी खाना खा लेगा बैठ करके। और जब वो ऐसा करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल इन सब चीज़ें अछूता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी चॉइसेस बन जाती हैं वैसे, वो भी करने लगता है वैसे ही, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। बट ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी हो रही है, ये एनर्जी पिक कर रहा है वो, और वो वहाँ पर ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। उसे फिर डाउन टू अर्थ और ये सब सोच लेते हैं कि भाई इतना रईस हो कि इसको इतना अच्छा चॉइस है, देखो कैसे आसान आराम से बैठा है, ये तो हमारे बीच में बैठ के खा रहा है, और ये तो इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखता है, इतना रईस इनका घर है, ये वो है। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है कि वो दूसरे व्यक्ति की एनर्जी को पूरी तरह से जी रहा है वहाँ, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही कई बार छोटे मोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाता है उसको। वो उसे लगता है यार मेरे लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो ऐसी ही है। अब ये चीज़ें हमारी समझ में आ चुकी हैं, हम देख चुके हैं, हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को, इसलिए ये क्लियर भी हो रही हैं। तो ये जो जर्नी है ना, इसमें परत दर परत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपकी चॉइसेस एक जैसी होती हैं, लेकिन आपके अचीवमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं बहुत। और एक लेवल पर आकर के आप एक जैसे अचीवमेंट्स भी पाने लगते हैं। अगर उनकी रीच अपनी चीज़ों में कहीं बहुत आगे तक हो गई है ना, और आप एक नॉर्मल इंसान है, तो आपकी भी रीच कहीं ना कहीं फैलती है,
वो चीज़ें आपको भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि आपका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है अपने साथ, तो आपको भी वो मिल रहा है, चाहे 10% 20% ही सही। तो अछूते तो नहीं हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। देखिएगा, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो रही है ना आपकी जर्नी में, तो आपकी जर्नी एक नॉर्मल सोलमेट जर्नी होती है, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि ओह माय गॉड मैं ट्विन फ्लेम नहीं हो गया इसका। ट्विन फ्लेम एक बहुत बड़ी मिठाई नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत बहुत नीम का करेला नीम चढ़ा है, वो बहुत बहुत कड़वे कड़वे भी इसमें अनुभव के साथ आगे बढ़ने वाली चीज़ है ये। बहुत कड़वे, वो इतने कड़वे होते हैं कि उनको झेलना बड़ा भारी हो जाता है। तो ये जर्नी इतने सुनने में वैसी लगती है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही है, उतार चढ़ावों के साथ बहुत ज़्यादा वाली। और जो लोग इसमें हैं ना, उनसे पूछो ज़रा वो क्या सोचते हैं कि काश नॉर्मल ही हो जाता। एक समय शुरुआत में तो लगता है कि अरे वाह इतनी अच्छी जर्नी है, ये है वो है, बट जब वो आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये नॉर्मल होता तो शायद हम आज नॉर्मल और अच्छी लाइफ लीड कर रहे होते, बजाय इस टेस्ट ट्रिगर से भरी हुई ज़िंदगी की बजाय। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके साथ आप चलते हैं, ये चीज़ें आप गो थ्रू होते हैं इन चीज़ों से आप, और फिर जब आप निखर के बनते हैं ना, तो सच में सोने को कुंदन बोलते हैं फिर उसको, तपे हुए सोने को, तो वो कुंदन आप बन जाते हैं। ऐसे ही होती है ये जर्नी, पर तपा उस लेवल तक दिया जाता है कि उसकी आवाज़ में एक जोश के साथ एक दर्द भी दिखता है, जो हर पल दिखता है। तो ऐसे ही है ये जर्नी, पर करेंगे, हार नहीं मानेंगे हम कभी भी, और सभी, और पाएंगे। इस साल पाना है, बहुत हो गया ना, अब संघर्ष बहुत हो गया, ठीक है ना। तो अब प्रेयर्स कीजिए, ईश्वर से जुड़िए और अलाइन रहिए यूनिवर्स से हर वक्त। वो देने में के मोड में हैं, आप लेने के मोड पर आइए, ठीक है ना। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो बिल्कुल 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ और स्विच वर्ड्स मंत्रास के साथ बहुत ही रिलैक्सिंग वे में इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट ट्रिगर्स आएंगे और चुटकी बजा के यूँ निकल भी जाएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।